फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक छोटी सी स्लाइड में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एजुकेशन का कौन कौन सा प्रोविजंस है और कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को एजुकेशन के से कोरिलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड फॉलोइंग मेजर एरियाज। ओके, हमारा जो संविधान है, हमारा जो दस्तूर है, कानून है, ये हम लोग कुछ स्पेशल कुछ खास एजुकेशनल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे कुछ है, हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 है राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सबसे पहले राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी यानी सभी बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम के इंतजाम, जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45। अनदर इज राइट टू एजुकेशन। ओके, यानी हर आदमी को, हर इंडिविजुअल्स को एजुकेशन लेने का, एजुकेशन हासिल करने का एकदम बेसिक राइट है। तो ये आर्टिकल्स 21 ए में मेंशन है। ये आर्टिकल 21 ए में मेंशन है। नंबर 3 इज एजुकेशन फॉर वुमेन। स्पेशली वुमेन के लिए एजुकेशन को हासिल करना बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल 15 1 एंड 3 में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 15 1 एंड 3। Number 4, promotions of education and economic interest of ST, SC and weaker sections. ओके, यानी जो ST, SC है और जो कमजोर जो तबका है समाज में हम लोगों का, उन लोग को प्रमोशंस किया जाए एजुकेशन के हिसाब से। ये बात मेंशन है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 में। अनदर इज रिलीजियस एजुकेशंस। ओके, यानी जो जो मजाहिब के जो लोग हैं वो अपने मतलब रिलीजियस का जो एजुकेशन है वो लोग हासिल कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 और सेक्शंस 1 2 3 में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 25 से लेकर 28 और ये एक फंडामेंटल राइट भी है। अनदर इज एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यानी जो माइनॉरिटी है हमारी कंट्री में, जो माइनॉरिटीज है उनके एजुकेशन के बारे में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शंस करने के लिए, यानी ये बात मेंशन है आर्टिकल 29 में। ओके, आर्टिकल 29 में। Another is number 7, right of minorities to establish and administer educational institute। ओके, यानी माइनॉरिटीज का जो राइट है एजुकेशन पे। ओके, और वो लोग अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये जो बात मेंशन है आर्टिकल 3030 में। Another is instructions in mother tongue at primary stages। यानी एटलीस्ट 1 to 5 तक सभी बच्चों को, 1 से लेके 5 तक के सभी बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन देना है। ओके, मदर टंग में एजुकेशन देना है। ये बात आर्टिकल 351 ओके 350 ए में मेंशन है। आर्टिकल 350 ए में मेंशन है। अनदर इज प्रमोशन ऑफ हिंदी। ओके, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये बात मेंशन किया गया है 351 में। ओके, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज को पूरे इंडिया में प्रमोट करना, ये बात 351 में मेंशन किया गया है। एजुकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, जो यूनियन टेरिटरीज है, इसके एजुकेशंस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ये बात आर्टिकल 239 में मेंशन है। आर्टिकल 239। Another is fundamental duty to provide the opportunity for education। ओके, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो प्रोवाइड करता है, मौका देता है एजुकेशन को प्रोवाइड, जो एजुकेशन को प्रोवाइड करने में हम लोग को मौका देता है, ये आर्टिकल 51 में मेंशन है। ओके, आर्टिकल 51। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। प्रोविजंस है नंबर 1, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45, यानी सभी बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम के इंतजाम आपको 1 से लेके 6 टू 6 से लेके 14 साल के सभी बच्चों को। ओके, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है, अप टू क्लास 8 तक। क्लास 8 तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। नंबर 2 इज राइट टू एजुकेशन 21 ए आर्टिकल, एजुकेशन फॉर वुमेन आर्टिकल 15 1 and 3, promotions of education and economic interest of ST, SC and other weaker sections article 46, religious educations article 25 to 28, 1 2 3 sections। Number 6,
एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 में मेंशन है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 3030 में। इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेजेस, आर्टिकल 351A में 350A में। Promotions of Hindi language 351, Educations in Union Territories 239, and Fundamental Duty to Provide Opportunity for Educations Article 51A. Okay, so these are the important constitutional provisions for educations in India. Okay, ये सब आर्टिकल्स को आपको याद करके रखना है, इसमें से कोई भी एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।